हेलो कोडर्स, पाइथन की इस अल्टीमेट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके अपने वीडियो नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे डिस्कस अबाउट पाइथन सिंटैक्स। देखिए, पाइथन के सिंटैक्स के बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर बात करने वाला है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेटअप करेंगे पाइथन का, बोथ आइडियली एंड वीएस कोड दोनों पे मैंने सेटअप करके दिखाया था एंड हमने अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखकर भी देखा था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले एक बार उसका ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज सिंटैक्स, कि सिंटैक्स होता क्या है। चाहे वो पाइथन का हो या कोई और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो, तो हमें सिंटैक्स पता होनी चाहिए कि सिंटैक्स क्या होता है। देन गाइस बात करेंगे पाइथन इंडेंटेशन का, कि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन क्या चीज होती है। देन गाइस आएगा हमारा कमेंट्स, कि कमेंट्स क्या होता है हमारे पाइथन के अंदर। देन गाइस बात करेंगे व्हाट इज स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन, कि स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन होते क्या हैं। देखिए, फिर लास्ट टॉपिक आएगा हमारा लाइन कंटिन्यूएशन, कि ये लाइन को कंटिन्यू कैसे करने वाले हैं। अगर आपकी जो कोड की वीएस कोड की लाइन है वो कंप्लीट हो जाती है एंड आपको दूसरी लाइन सेम लाइन के अंदर लिखना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो चीजें भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बिल्कुल डिटेल होने वाली है, तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड फिर जो आपको यहाँ पे नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो गाइस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड गेट एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय सिंटैक्स, कि सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सिंटैक्स में आपको एक आम भाषा में बताऊं तो सिंटैक्स गाइस एक स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर? अब जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, ठीक है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो वो जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। मतलब पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोल देते हैं, सिंटैक्स। जैसे मैं यहां पर आपकी डेफिनेशन बताता हूं, सिंटैक्स रेफर टू द सेट ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर। देखिए, सिंटैक्स क्या है, आपके रूल्स का एक सेट है। रूल्स का मतलब देखिए, आपको मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी है, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या रूल्स आप यूज करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए सी लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो आप उसके लिए लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h, अपना इंट मेन, करली ब्रैकेट, अपने राउंडेड ब्रैकेट, ये सभी जो यूज करते हैं किस तरीके से यूज करना है, कहां कहां यूज करना है, ये चीजें देखते हैं सिंटैक्स के अंदर। अगर आप मान लीजिए कहीं पर भी सेमी कोलन भी नहीं लगाते, तो आपका जो प्रोग्राम है वो एरर शो करता है। देखिए, सबको पता है वो एरर शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर आता है आपका सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो सिंटैक्स समझ में आया क्या होता है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के जरिए मैं इस चीज को समझाता हूं। पहले इस डेफिनेशन को पूरा करते हैं। दैट डिफाइन हाउ कोड मस्ट बी रिटर्न एंड ऑर्गेनाइज इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये बस सिंटैक्स आपको बताता है कि जो आपका कोड है वो किस तरीके से लिखा गया है। दैट डिफाइन हाउ कोड मस्ट बी रिटर्न, किस तरीके से आपने अपना कोड लिखा है, एंड ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर हम अलग तरीके से अपने कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीज समझ में आई। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि आपको एक कोड लिखना है जिसके अंदर आपको प्रिंट करना है हेलो कोडर्स। ये मैंने दो कोड दिए हैं, ये कोड है आपका सी लैंग्वेज एंड ये कोड आपका पाइथन। ठीक है, यहां पे मैं लिख दिया पाइथन का सिंटैक्स, ये आपके सी लैंग्वेज का सिंटैक्स। अभी सी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, आप लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन। देखिए, आपने क्या लिखा, सबसे पहले हेडर फाइल लिखी, फिर आपने मेन फंक्शन लिखा, फिर करली ब्रैकेट लगाए, उसके बीच में आप लिख रहे हैं प्रिंट एफ हेलो कोडर्स। क्या? प्रिंट एफ। ये देखिए, प्रिंट करने के लिए क्या लिखा हमने, प्रिंट एफ। तो ये पूरा एक सिंटैक्स है। अगर ये आप अपने वीएस कोड पे लिख देते हैं तो आपको एक आउटपुट मिलेगा हेलो कोडर्स नीचे टर्मिनल पर। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा बिल्कुल ठीक तरीके से, क्योंकि आपने इसके अंदर कोई एरर नहीं किया। अब बात करते हैं पाइथन के अंदर आप कैसे प्रिंट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया पाइथन एक बिल्कुल सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। तो पाइथन के अंदर ऐसी कोई झंझट करने की जरूरत नहीं होती, हैशटैग इंक्लूड वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। सीधा आपको प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना है, तो आप लिख देंगे प्रिंट राउंडेड ब्रैकेट बीच में अपोस्ट्रोफिस हेलो वर्ल्ड या फिर हेलो कोडर्स। ठीक है, इस तरीके से आप हेलो कोडर्स आपका टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा। जब मैंने फर्स्ट प्रोग्राम आपको लिखकर दिखाया था तो आपने हेलो कोडर्स ही प्रिंट किया था, हमने देखा था कैसे हेलो कोडर्स प्रिंट हुआ था। तो यही हमारा सिंटैक्स होता है पूरे अपने कोड का एक स्ट्रक्चर। ये चीजें आपको अपने एग्जाम के अंदर ऐसे के ऐसे बतानी है अपने टीचर को। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पाइथन इंडेंटेशन, कि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन क्या चीज होती है। देखिए दोस्तों, पाइथन इंडेंटेशन की बात करते हैं। व्हाट इज पाइथन इंडेंटेशन? देखिए, इंडेंटेशन की डेफिनेशन क्या है। इंडेंटेशन इन पाइथन रेफर टू द यूज ऑफ व्हाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ कोड। अब बोल रहे हैं कि सर इतनी बड़ी डेफिनेशन है, क्या चीज है ये। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ईजी भाषा में मैं आपको बताऊंगा इंडेंटेशन क्या होता है। देखिए, जब भी आप अपने पाइथन का कोड लिखते हैं
तो आप एक व्हाइट स्पेस का यूज करते हैं। व्हाइट स्पेस मतलब खाली स्पेसिस देते हैं एक मतलब अपने ब्लॉक ऑफ कोड को दिखाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। जैसे मान लीजिए आपने सी प्रोग्राम के अंदर, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, मान लीजिए आपने सी प्रोग्राम का यहाँ पे एक पूरा सिंटेक्स लिखा है, उसके अंदर आपने एक इफ स्टेटमेंट यूज किया है। अभी के लिए आप छोड़ दीजिए इफ स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है, ये कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको ये सिंटेक्स देखना है। मान लीजिए आपने इफ स्टेटमेंट लगाई, आपने कंडीशन लिखी, देन करली ब्रैकेट आपने ये लगाई। इन करली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आप लिखने वाले हैं वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जो आप इन करली ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन आप अपने पाइथन में ऐसे कोई भी करली ब्रैकेट का यूज नहीं करते, तो आप कैसे बताएंगे कि जो आपका ये पर्टिकुलर ब्लॉक है ये सिर्फ इफ का ब्लॉक है। जैसे मैं मान लीजिए मैंने क्या किया, एक आपकी इफ वाला ब्लॉक लगाया, ठीक है, यहां तक मैंने इफ वाला ब्लॉक है। अगर इफ ब्लॉक यहां पे एग्जीक्यूट नहीं होता तो इफ से बाहर मैंने क्या लिखा है, प्रिंट हेलो लिखा है, प्रिंट हेलो, ठीक है। तो प्रिंट हेलो एक अलग है एंड ये इफ वाला ब्लॉक अलग है। तो दोनों कैसे पता चल रहा है अलग है, देखिए यहां पर तो करली ब्रैकेट लगा हुआ है तो हमें पता चल रहा है ये अलग चीजें हैं, एंड आपका प्रिंट एफ अलग है, करली ब्रैकेट से बाहर है। लेकिन जो आपके पाइथन के अंदर क्या है, जो आपने इफ लिखा है, इफ के बाद जो कंडीशन लिखी है उसके बाद आपने कॉलन्स लगाए हैं, देन आपने यहां पर कुछ व्हाइट स्पेस दे दी। देखिए क्या, इफ के बाद आपने कुछ व्हाइट स्पेस दे दी, उसके बाद आपने लिखना शुरू किया डू समथिंग, कोई काम आप करवाने वाली, जो मान लीजिए आपको प्रिंट हेलो ही करवाना है तो डू समथिंग आपने यहां पे लिख दिया। उसके बाद अगर आपको अपने इफ के अंदर कोई दूसरी स्टेटमेंट भी ऐड करनी है तो सेम इस डू समथिंग के नीचे आपको क्या लिख देना है, अपनी सेकंड लाइन लिख देनी है, ना कि आपको कोई स्पेस देना है, ना कि कोई स्पेस कम करना है, सीधा इस डू के नीचे आपको लिख देना है। इसी को कहते हैं इंडेंटेशन। इससे पता चलता है जो आपका इफ का ब्लॉक है वो यहां पर खत्म हुआ है, क्योंकि जो आपने नेक्स्ट लाइन जो लिखी है वो आपने इस डू के नीचे नहीं लिखकर कहां लिख दी, यहां पर आपने लिख दी, मतलब इफ के बिल्कुल नीचे लिख दी। तो जो इफ वाला ब्लॉक है वो कौन सा, यहां तक आपका इफ वाला ब्लॉक कंप्लीट होता है एंड यहां से अलग लाइन आपकी स्टार्ट होती है प्रिंट हेलो की। ऐसे हम बताते हैं अपना अलग ब्लॉक हम डिफाइन कर पाते हैं इंडेंटेशन की हेल्प से। इंडेंटेशन का मतलब यही होता है, व्हाइट स्पेस का यूज कर हम अपने ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब कुछ यहां पे मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूं आपको इंडेंटेशन के, कि पाइथन के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है इंडेंटेशन। देखिए, इंडेंटेशन इज यूज टू डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड। इंडेंटेशन मेनली इसलिए यूज होता है कि आप अपने ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन कर सकें, बता सकें कि हाँ ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है इफ का, ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है एल्स का। इस तरीके से कैसे आप बताएंगे वो कहां देखेंगे, आप इंडेंटेशन की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो यूज टू इनहेंस रीडेबिलिटी। ये गाइस हमारी कोड की रीडेबिलिटी को इनहेंस करता है। जब हम कोड को पढ़ते हैं ना तो हमको साफ समझ आता है, ठीक है, इफ के नीचे आपने यहां पर लिखा है तो ये आपका इफ वाला ब्लॉक हुआ, देन आपने अलग लाइन लिखी है तो आपका प्रिंट हेलो हुआ। तो ऐसे में कोड अच्छे से समझ आने वाला है इंडेंटेशन की हेल्प से, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कमेंट्स के बारे में कि कमेंट्स क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, कमेंट्स कुछ भी नहीं, बहुत इजी चीज है, इसको डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, comments are those line of code which is ignored by interpreter। मैंने इंटरप्रेटर बताया क्या होता है, जो आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। इसमें क्या होता है, कमेंट्स आपकी वो लाइन ऑफ कोड है जो आपके इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर दी जाती है। मतलब आप अपने कोड के अंदर कुछ ऐसी लाइनें लिखते हैं जो आपका इंटरप्रेटर नहीं समझता एंड उसको इग्नोर कर देता है, एग्जीक्यूशन में उसको नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल दीज लाइन्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। हम कह सकते हैं जो लाइन इग्नोर की गई है वो इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा इफ कंडीशन, ये आपकी एक इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट के बाद मैंने लिख दिया डू समथिंग। अब मेरे को बताना है, मान लीजिए मेरा कोड कोई पढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां पे, दिस लाइन इज पार्ट ऑफ द इफ ब्लॉक, कि जो मेरी ये वाली दो लाइनें हैं वो मेरे इफ ब्लॉक का पार्ट है। तो उसके आगे मैं लगा दूंगा हैशटैग। अब जब आपने हैशटैग यहां पर लगा दिया, किसी भी लाइन के आगे जब आप हैशटैग लगा देते हैं तो जो वो लाइन है वो क्या हो जाती है, इग्नोर कर दी जाती है आपके इंटरप्रेटर के थ्रू। ये लाइन आपके कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये लाइन सिर्फ आपको ये बताएगी कि ये लाइन आपने किस चीज के लिए लिखी है। क्या, ये लाइन आपने किस चीज के लिए लिखी है, ये लाइन आपको सिर्फ यही बताने वाली है, बाकी इस लाइन का कोई काम नहीं है, ठीक है। वैसे गाइस कमेंट्स क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, कमेंट्स हम यूं करते हैं क्योंकि मान लीजिए कोई आपका कोड पढ़ रहा है तो आप जो जो कमेंट करके लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि आपने ये पार्ट क्यों यूज किया, आपने ये ब्लॉक किस चीज के लिए लिया था। ऐसे आप अपने कोड को एक अच्छा डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा बंदा अच्छे तरीके से आपके कोड को समझ सकता है आपकी कमेंट्स को पढ़कर, ठीक है। ये कमेंट्स आपके कोड का पार्ट नहीं होता, ये कमेंट्स क्या होते हैं, आपके वो लाइन होते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली आपके इंटरप्रेटर के थ्रू, ठीक है। अब गाइस कमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं। क्या, कमेंट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल लाइन कमेंट, जो भी हमने पढ़ा हैशटैग, जहां पर हम हैशटैग के बाद जो लाइन लिखते हैं वो हमारी सिंगल लाइन कमेंट होती है। अगर मान लीजिए आपने हैशटैग के बाद पूरी एक लाइन लिख दी, अब आप दूसरी लाइन के अंदर लिख रहे हैं, इस वाली लाइन के अंदर लिख रहे हैं, तो आपकी सिर्फ ये पहली वाली लाइन कमेंट है, दूसरी वाली लाइन आपको एरर शो कर देगी अगर आपने कुछ सिंटेक्स के थ्रू नहीं लिखा तो,
ठीक है। तो आपको दूसरी लाइन भी मान लीजिए, पूरी लाइन आपको क्या करनी है, कमेंट करनी है। तो वहां पर हम यूज करते हैं अपना मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं, देखिए आपको क्या करना है, 3 बार कोट्स का यूज करना है, देन आपको जो लाइन लिखनी है वो लाइन आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इन कोट्स को बंद कर देना है। 3 बार कोट्स लिखने के बाद 3 बार कोट्स को लिखकर बंद कर देना है, एंड ये आपका कमेंट हो जाएगा मल्टीपल लाइन कमेंट। इन दोनों कोट्स के बीच में जो आप यहां पर कोड लिखेंगे, चाहे 10 लाइन का लिखे चाहे 20 लाइन का लिखे, वो पूरा कमेंट रहेगा। क्या, वो पूरा कमेंट रहेगा। इस चीज को मैं जब आपको इससे अगली वाली वीडियोस के अंदर जब आपको वेरिएबल समझाऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से कमेंट्स काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमारा जो मल्टीपल लाइन कमेंट होता है वो क्या होता है, इट इज यूज टू कमेंट मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड। ये हमारा मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को कमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आई गाइस। हर एक चीज मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, उसके लिए फ्रेंड्स मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा टेलीग्राम चैनल बना रहा हूं जिससे आपको एक अच्छे नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन के बारे में। देखिए ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, ये चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए जब हम कोड करेंगे ना, तो जब मैं कुछ कुछ वर्ड बोलूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया ये हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो जो स्टेटमेंट है आप सोचेंगे कि ये स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन क्यों बोल रहे हैं सर। तो इस चीज को मैं पहले ही डिफाइन करने वाला हूं कि स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन होते क्या है, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट वो लाइन ऑफ कोड होता है जो हम किसी टेक्स्ट को अपने टर्मिनल या कंसोल के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, हम अपनी स्टेटमेंट बोल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल मान लीजिए आपको प्रिंट हेलो कोडर्स करना है, तो इस पूरी चीज को हम क्या बोल देंगे, ये एक स्टेटमेंट है। क्या, ये एक स्टेटमेंट है, प्रिंट हेलो कोडर्स। अभी एक्सप्रेशन क्या होती है, देखिए एक्सप्रेशन का सीधा सीधा मतलब यही होता है, किसी चीज को एक्सप्रेस करना या किसी चीज को सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करना मतलब आप सोचें, हाँ ठीक है, ऑपरेशन जहां हम परफॉर्म करेंगे वो कुछ सॉल्यूशन वाला काम होगा, तो वहां पर हम लिखने वाले एक्सप्रेशंस। जैसे कंपेयर कर रहे हैं, किसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, वो किसके अंदर आता है, आपका एक्सप्रेशंस के अंदर आते हैं। इस चीज की डेफिनेशन देख लेते हैं जिससे आपको अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। देखिए दोस्तों यहां पर आपका एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, अ एक्सप्रेशन इज अ लाइन ऑफ कोड विच इज यूज्ड टू इवेल्युएट और कंप्यूट समथिंग। यहां पर जो आपका एक्सप्रेशन है वो गाइस वो लाइन ऑफ कोड है जो हम यूज करते हैं किसी चीज को इवेल्युएट करने के लिए या किसी चीज को कंप्यूट करने के लिए। कंप्यूट मतलब कंप्यूटर के थ्रू जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटेशंस या कंप्यूट, ठीक है। तो एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए आपने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, वेरिएबल वगैरह हर एक चीज में डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप ये समझिए कि एक्सप्रेशन क्या होती है। सम के अंदर मैंने a प्लस बी करके स्टोर करा दिया, तो ये पूरी जो एक्सप्रेशन है इसको ही क्या बोल देते हैं, हम एक्सप्रेशन बोल देते हैं, ठीक है गाइस। यहां तक चीज समझ में आई। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने 5th पॉइंट के, लाइन कंटिन्यूएशन। लाइन कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है, देखिए हम यहां पर पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, यूज बैक स्लैश वी कैन ब्रेक अ लॉन्ग लाइन। क्या, अगर आप कोई लंबी लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, आपकी मान लीजिए यहां पर लाइन कंप्लीट हो जाती है एंड आपको अब नेक्स्ट लाइन के अंदर कोड लिखना है, तो क्या कर देंगे आप, सीधा यहां पर बैक स्लैश का यूज कर देंगे एंड उसके बाद जो आप लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो आप नेक्स्ट लाइन तक फॉलो कर सकते हैं। क्या, नेक्स्ट लाइन तक फॉलो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं, तो सबसे पहले मान लीजिए लॉन्ग वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मेरे को ये पूरा अपना स्ट्रिंग स्टोर कराना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एक कोट्स लगाए, कोट्स के अंदर मैंने लिखा दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रिंग। लॉन्ग स्ट्रिंग के बाद मेरे पे यहाँ पे जगह नहीं बची, तो मैंने क्या किया, बैक स्लैश लगाया। बैक स्लैश लगाने के बाद मैंने दोबारा अपोस्ट्रोफी स्टार्ट कर दी, उसके अंदर मैंने लिखा दिस इज अ पार्ट ऑफ सेम लाइन। क्या ये सेम लाइन का पार्ट है, यहाँ पर भी मैंने अपोस्ट्रोफी को बंद कर दिया। अब जो आपका प्रिंट होगा वो ये पूरी एक लाइन प्रिंट होने वाली है, दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रिंग दिस इज अ पार्ट ऑफ सेम लाइन। ये पूरी लाइन आपको टर्मिनल के ऊपर ऐसे प्रिंट होकर दिखाई देगी, ना कि अलग अलग लाइन आपको पर दिखाई देगी, ठीक है। इसको ये बोलते हैं क्या, लाइन कंटिन्यूएशन। अगर आपको कोई लाइन कंटिन्यू करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप क्या करेंगे, बैक स्लैश का यूज कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, तो जिस भी बच्चे को हर एक चीज डिटेल के अंदर समझ आई प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जिसको नहीं समझ आया प्लीज वो एक बार वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर बिल्कुल फोकस करके सुन लो, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक चीज मैंने बहुत ईजी तरीके से एंड बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाई है, तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है कि जो आपको समझ ना आए। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड फिर अब मिलते हैं वीडियो नंबर 4 के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड कीप कोडिंग।